पालकी में सवार होती हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। रास्ते में अचानक उनको कुछ आवाजें आती हैं। वो पालकी को कहती है कि ठहरो, हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक दिया जाए। पालकी रोक दी जाती है और सब सोचते हैं कि यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, तो ये जो बेगम है यहाँ क्यों रुकी है। लेकिन बेगम जो है वहां मदमस्त हो जाती है। अचानक इतनी मजबूर हो जाती है कि वो पालकी से उतरकर स्वयं वहां पहुंच जाती है जहां कथा चल रही होती है, भागवत कथा चल रही होती है। बाल कृष्ण भगवान जी का चर्चा चल रहा होता है, मनन हो रहा होता है, चिंतन हो रहा होता है। वहां पहुंच जाती है, दूर खड़ी होकर वहां सुन रही होती है। सभी के सभी वहां हमारे अपने समुदाय के लोग होते हैं, परंतु वहां एक अलग समुदाय की स्त्री खड़ी है। वो भी स्त्री खड़ी है और धीरे धीरे वो ऐसी बेसुध सी होने लगती है कि उसे ये समझ नहीं आता कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, किसके बारे में सुन रही हूँ, किसके बारे में कहना चाहती हूँ, किसके बारे में सुनना चाहती हूँ और कहाँ मैं किस समुदाय के बीच में हूँ। मन मस्त हो जाती है प्रभु की लीला सुन सुनकर। जैसे ही सबके सब की नजरें जाती हैं, देखते हैं अरे एक मुस्लिम समुदाय से स्त्री यहाँ पर बैठी है, वो भी हमारी किस चीज में बैठी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथाएं चल रही हैं वहां पर ये बैठी है। उन्हें होश ही नहीं है कि मैं कहाँ बैठी हूँ। जैसे ही कथा संपूर्ण होती है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है। अपने आप में लगता है कि अरे मैं कहाँ हूँ, मैं जा कहाँ रही थी, मैं यहाँ कैसे बैठ गई। सोचती है, थोड़ी देर बाद विचार करती है, उसके बाद तुरंत बड़ी तीव्र गति से फटाफट अपनी पालकी में जाकर बैठ जाती हैं और कहती है जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। अब वो जल्दी लेके जाते हैं। वो जाना कहीं और होता है उनको, लेकिन परंतु वो वापस अपने महल लौट जाती हैं, अपने ही जो है कक्ष में चली जाती हैं और बहुत देर तक सोचती है कि अगर मुझे किसी ने देख लिया, मेरे समुदाय के लोगों ने, तो क्या होता आज। तो सोचती है, फिर रात होने लगती है। रात होते फिर उनका दिमाग प्रभु की ओर दौड़ पड़ता है। फिर भूल जाती है वो कि मैं कौन हूँ, किस समुदाय से हूँ। बस श्री कृष्ण हाय, कितनी बाकी छटा है उसके, कितने मोटे मोटे नयन है उसके, कैसे कजरारे कजरारे नैनों वाला है। एक बार देखो तो फिर लगता है क्या है, मुझे एक बार और देखना है। इसी और भेड़ बुन में वो लगी रहती है। ऐसी वो रोज फिर उसी बहाने से वो पालकी में जाती है, पालकी वहीं रुकवाती है, लगातार कथा सुनती है। अब उन पे इतना असर हो जाता है, इतना असर हो जाता है कि उन्हें परवाह ही नहीं होती कि मैं किस समुदाय से बिलोंग करती हूँ। अब तो उनका दिल पूरी तरह से कृष्ण में होने शुरू हो गया। अब वो झूमने लगी, जैसे जैसे कथा का समापन होने लगा वैसे वैसे वो झूमने लगी, मस्त होने लगी। सब देखे कि ये देखो एक ताज बेगम, बादशाह अकबर की बेगम कैसे यहाँ पर झूम रही है हिंदू समुदाय में आकर। अब जैसे जैसे खबर पहुंचती, देखो अकबर तक तो पहुंचेगी खबर, ऐसा नहीं है कि उनके घर से कोई निकले और उसके बारे में कुछ खबर ही ना पहुंची। कैसे अकबर के पास पहुंचती है, अकबर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या है बेगम, आप कहाँ जाती हैं और क्यों जाती हैं, और सुना है आप वहाँ कुछ ऐसा भी करती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। अब जो है बेगम कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हुआ क्या है। कहते क्यों, क्या हुआ है। कह रहे आप भी गए थे और मैं भी गई थी, परंतु मुझ पे इतना असर क्यों हुआ, आप पर असर नहीं हुआ। तो राजा अकबर कहते हैं कि मैं तो काम काज में बिजी हो गया भाई, मैं तो बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया क्योंकि मेरे पास काम इतने हैं। तुम घर में खाली बैठी रहती हो अपने कक्ष में, किसी के साथ बात कर लिया करो, किसी से मिल लिया करो अपना, क्योंकि वो 5 टाइम की नमाज पढ़ा करती थी, बहुत ज्यादा अपने धर्म में प्रविष्ट थी, वो बहुत खुश भी थी। परंतु बाल कृष्ण भगवान की छवि ऐसी है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब कुछ बेपरवाह हो जाता है। धीरे 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 उनकी दीवानगी बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। अब उनका वहां रहना दुर्भर हो गया। अब उनका मन करे कि मुझे तो वृंदावन धाम जाना, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। नमाज से भी धीरे धीरे उनका मन हटना शुरू हो गया। नमाज भी पढ़ना उन्होंने कम कर दी, 5 किया करती थी, धीरे धीरे 4, 3, 2, अब 1 ही रह गई। पूरा दिन में एक बार नमाज कर ली तो कर ली, धीरे धीरे वो भी जाता रहा। अब वो इतनी परेशान हो गई कि उन्हें सपने में भी भगवान श्री कृष्ण नजर आने लगे। जब उन्हें हर घड़ी हर वक्त बाल कृष्ण भगवान नजर आने लगे तो अब उन्होंने फैसला कर लिया और वो बादशाह के पास पहुंच जाती है और कहती है दुहाई हो, दुहाई हो। तो कहते क्या हुआ, तुम तो एक जैसे कहते हैं कि एक आता है ना कि हमें सहारा चाहिए, तो आप ऐसे कैसे करके आई हैं, आप मुझसे अलग से भी बात कर सकती थी। वो कहती नहीं,
मुझे यही अपने लिए आपसे कुछ आज्ञा चाहिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो कहते हैं कहिए क्या कहना चाहती है। कहती है आप मुझे ना वृंदावन धाम भेज दीजिए। तो वो कहती है क्या? पूरी सभा चौंक जाती है, वृंदावन धाम जाना? आप देखकर तो आई थी, मिलकर तो आई थी। हाँ। तो कहती है जो बादशाह वो कहते हैं ठीक है हम आपसे बाद में बात करते हैं। उनको इशारा कर देते हैं, वो चली जाती है। अब उनके कक्ष में जाते हैं और पूछते हैं ये क्या दीवानगी थी आपकी, आप कैसे वहां चली आए? पूरी सभा में आप वहां खुलेआम बोल रही हैं, ये आपको अच्छा नहीं है। तो कहती है अब मुझे नहीं पता, लेकिन बादशाह मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे वृंदावन धाम भेज दीजिए। तो कहते हैं ठीक है भेज देते हैं। कितने दिन के लिए जाना चाहती है? वो कहती है मैं हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। बादशाह चौंक जाते, ये क्या बात हुई, हमेशा के लिए? तो कहते हैं आपको पता है आप कौन हैं? तो कहती है जी हाँ मुझे पता है मैं कौन हूँ। एक तो आप मुगल साम्राज्य की पटरानी तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी रानियां थी, उनकी बहुत सारी उनकी बेगमें थी, कि आप मेरी एक महत्वपूर्ण बेगम हुए हैं, एक पद रखती हैं आप मेरे जो उसमें। तो कहती है कि लेकिन सरकार मेरा मन अब जो है वो सिर्फ बिहारी जी में चला गया है। तो कहते हैं लेकिन ये शोभा नहीं देता और आप हमारे धर्म को निंदनीय करना चाहती हैं, यानी कितना कलंकित हो जाएगा, कलुषित हो जाएगा, ये सोचा विचार किया है। बहुत गिड़गड़ाती हैं, बहुत दिनों तक ये गिड़गड़ाहट चलती है, आखिरकार बादशाह को भी मानना पड़ता है। तो कहते हैं ठीक है, पर वही कहते हैं कि ठीक है जब तक तुम्हारा मन करे वहां रहना, और अगर लगता है तुम्हें कि भाई कि जाना है तो आप वापस आ सकती हैं, तो आप वापस आ सकती हैं। तो